हाँ तो भाई बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक? सब कुशल मंगल? ठीक है। अच्छा। भाई तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? अच्छे से कर रहे हो? भाई देखिए, केवल मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा, उसके साथ और भी सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है। और मैथ हम पढ़ा रहे हैं, इसकी तो आप चिंता करिए ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल भी मत करो, थोड़ी सी भी नहीं। क्योंकि मैं जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है। अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, डेली मैं आपके लिए जो है क्लास में आपकी डालता रहूँगा। ठीक है। आप देखते रहिए। और भाई, आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें भाई, क्या कि आप सब्सक्राइबर्स यार जल्दी जल्दी बढ़वा दीजिए, जिससे कि मैं ऑनलाइन आ जाऊँ। ऑनलाइन मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन ही मैं आपको पढ़ाऊँ। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी ऑनलाइन हम जा नहीं सकते। ठीक है ना? प्रॉब्लम आप समझ पा रहे होंगे क्यों। ठीक है। तो चलिए, आज हम जो है अपना, मैंने आपको कल कहा था कि मैं आपको जो है कुछ जो है नए क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। नए क्वेश्चन किस तरह के, कि जैसे कि हमने जो पुराने क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन देखे हैं, वो थोड़े से क्या थे, हल्के हल्के थे, आसान आसान से थोड़े। लेकिन अब हम इस चैप्टर में, यानी कि आज की क्लास में, हम थोड़े से भारी भारी सवाल करेंगे, भारी भरकम। समझे? चलिए, आज हम जो आज का पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और क्या कह रहा है इसको समझते हैं। दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके दो एलसीएम के, जो उनके एलसीएम है उसके अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं। तो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। यानी संख्याएं क्या हैं? देखिए, एलसीएम के यदि दो गुणनखंड है 15 और 13, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, अब ये 15 13 अगर दो गुणनखंड है एलसीएम के, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, यानी कि ये 15 और 13 ये कैसी संख्याएं हैं? ये सहभाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 15 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि अब मैं क्या करूँगा कि भाई जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और इनका एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ दिया है 29। एचसीएफ कितना दिया है? 29। अगर मैं 29 से अगर इसमें भाग, एक बार इसे डिवाइड, मतलब इसमें गुना कर दूं और एक बार इसमें गुना कर दूं, तो मुझे दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी असलियत में संख्या है क्या। तो भाई हमें चाहिए बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या चाहिए तो इतना तो आप जानते होंगे कि भाई 29 से अगर बड़े में गुना करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, 29 से अगर इससे छोटा आई 13, छोटा 15 से इसमें गुना करेंगे तो छोटी आएगी। तो हमें बड़ी चाहिए तो हम बड़ी में गुना कर दो। 15 की गुना अगर हम 29 में करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 15 निम्मा कितना होता है भाई? 135। कितने बच्चे? 13। 15 दूनी 23 और 40 3 43, कितना हो जाएगा भाई साहब? 435। ठीक है, तो आगे आंसर, क्या दिक्कत है? छोटी चाहिए तो आप 13 की गुना कर देंगे 29 में। बात समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1 8 और 2 है। ठीक है। और अंतिम भाजक है आपका 105। संख्याओं का योग क्या होगा? यानी संख्याएं हैं दो, दो संख्याएं हैं और उनका क्या है? भाग विधि से हमने, भाग विधि से आप, मैंने आपको समझाया था कैसे एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने हैं, तो उसमें दे रहा है कि भागफल इसमें क्रमशः 1 8 और 2 है। अंतिम भाजक क्या है आपका? 105। अंतिम भाजक क्या है? 105। बात समझ में आ रही है? जरा यहाँ देखिए, अगर अंतिम भाजक 105 है तो इस सवाल को हमें कैसे करना? पर देखिए, जब हम कोई भी एचसीएफ निकालते हैं तो जब अंतिम भाजक से जब भाज्य जो संख्या बचती है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा जाता, क्या जाता है? पूरा पूरा कटता है। जब पूरा पूरा कटता है तो शेषफल तो जीरो बचता है एंड में। क्या बचता है? शेषफल जीरो बचता है। जैसे कि अब मैं आपसे बात कर लूँ कि भाई आपका 12 और 48 का एचसीएफ निकालना, तो जैसे मैं क्या करूँगा, 12 48 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूँगा, 12 चौक 48। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या।
चलिए 12 चौक 48, इस पर तो थोड़ा आसान हो जाएगा, मैं कुछ और देख लेता हूँ। मैथ्स 14 और 21 ये देख लेता हूँ। तो 14 एकम 14, बचे कितने 7। 7 से डिवाइड कर रहे हो आप 14 को, तो 7 दूनी 14। अब ये शेषफल नीचे 0 बचा, शेषफल कितना बचा, नीचे बचा 0। अब अगर हमें अब क्या करना है, यदि मैं इनको वापस यहाँ ले जाऊँ तो कैसे करूँगा, 7 की गुना 2 में करूँगा, बीच जोड़ लूँगा कितना 0। 7 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 7 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि ये जो 14 है, 14 गुना 1, ठीक है, क्योंकि भाई शेषफल जुड़ता है, क्या करते हैं भाज्य और भाजक दोनों गुना करते हैं उसमें, और क्या करते हैं उसमें शेषफल आप जोड़ दो, सॉरी भाज्य और भागफल की गुना करो और उसमें शेषफल जोड़ो, तो जो संख्या भाज्य है बीच वाली वो संख्या आपको पता चल जाएगी। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दूसरी बार में मैं क्या कर रहा हूँ 14 की गुना 1 में कर रहा हूँ, 14 गुना 1, और इसमें जो पहला भाजक था, पहला भाजक उसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। बात समझ रहा है। तो यानी ये दो संख्याएं मेरे को पता लग गई, ठीक है। संख्या क्या क्या थी 14 और 21 थी। यदि इसी तरह से अब जो क्वेश्चन इन्होंने बोला उसके पर जरा हम ध्यान देते हैं, क्या ध्यान देते हैं भाई, देखिए जरा भाई, अगर हमने ऐसा कोई सवाल करा, ठीक है, राइट, और यहाँ पर कोई इससे कोई संख्या यहाँ है उसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, वो कह रहा है कि भाई पहली बार में गया 8 बार, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करा हमने, फिर यहाँ कोई संख्या है उससे इसमें भाग दिया, तो दूसरी बार में यहाँ जो भाग दिया वो कितनी बार गया, फिर गया 8 बार। बात समझ में आ रही है। फिर एक बार और हमने करा, तो उसमें जब कोई संख्या, यहाँ पर कोई संख्या आई है और जब तीसरी बार भाग दिया तो उस बार वो गया है 2 बार, ठीक है। लेकिन उन्होंने तीसरी बार ये संख्या दे चुके हैं, वो क्या दी है 105, और आपको पता है लास्ट में तो बस 0 होता है क्योंकि लास्ट बार कट जाता है, यानी 0 बचता पूरा पूरा कटता है। तो मुझे आप एक बार बताइए इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना भाई 105 दूनी 210, यानी ये संख्या यहाँ पर 210 है। कितनी है संख्या 210 है। अब ये बताइए जब 210 है और 105 है तो 105 यहाँ पर ये शेषफल रहा होगा, 105 यहाँ पर क्या रहा होगा शेषफल रहा होगा। तो भाई जब 105 यहाँ पर ये शेषफल रहा होगा तो 210 यहाँ पर रहा होगा, 210 क्या रहा होगा यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। तो 210 की 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 800 8 8 नहीं 1680 आया। अब 1680 आया, अब 1680 प्लस 105, 1680 प्लस 105 तो 5 8 16 17, यानी ये संख्या आई है आपकी 1785। बात समझ में आई है, संख्या आई है कितनी 1785। चलिए अब एक बात मुझे बताइए, ये 1785 जो है 1785 जो है ये कहाँ पर रहा होगा, ये यहाँ पर रहा होगा, कितना 1785 रहा होगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, 1785 यहाँ पर रहा होगा, तो ये 210 जो ये शेषफल के रूप में रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँ 1785 प्लस 1 गुना करके उसमें और 1785 एकम 1785 और 210 और जोड़ लूँ तो 1785, ठीक है, प्लस 210, तो ऐसा जोड़ लूँगा तो मुझे यहाँ वाली संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ वाली संख्या पता चल जाएगी तो कितना आएगा 5 8 और 1 9 17 और 2 19, यानी संख्या 1995 यहाँ थी। तो यानी जो आपकी दोनों संख्या थी, एक थी 1785, ठीक है, और एक थी आपकी 1995, ठीक है। और इनका हमसे क्या पूछा, योग पूछा, यानी संख्या मुझे पता लगी कि इन संख्याओं का एलसीएम निकालने पर ऐसा आया था, राइट। तो मुझे बताइए इन दोनों का योग करिए आप जरा, 5 5 0 तो 0 9 8 17 1 18 का 8 हासिल लगा कितना 1, ठीक है, 17 दूनी 34 35 36 और 1 37, कितना हो जाएगा 3780, यानी इनका योग हो जाएगा 3780। बात समझ में आ रही है। हम किस तरह से हम पीछे गए वो चीज़ आपको समझ में आई।
लेकिन आप कर रहे होंगे कि भाई सर जी आप इसमें तो आपने कुछ ज़्यादा झमेला कर दिया। अब ज़्यादा झमेला ना हो उसके लिए सीधा सही आप मेथड समझ लीजिए कि क्या है। भाई ऐसा तो आप सोचते रह जाओगे कि क्या आएगा क्या आएगा। तो देखिए जरा, इस सवाल को आप कुछ ऐसे करिए। भाई लास्ट भाजक जो है, अंतिम भाजक है 105। 105 बात समझ में आई? ठीक है, इसको आप कितने से, लास्ट और लास्ट जो भागफल है वो 2 था, तो मैं 2 से गुना करूंगा प्लस 0। बात समझ में आ गई? तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 210। बात समझ में? अब ये 210 जो है ये भाजक के रूप में रहा होगा पहले। कितने के रूप में रहा होगा? भाजक के। तो 210 गुना, दूसरी बार का नीचे से चेक करते हैं, जैसे ये 1 8 2 है तो दो, पहले 2 की गुना करो फिर 8 की फिर 1 की, उल्टा चलते हैं राइट। तो अब मैं कितने गुना करूं भाई? 8 की गुना करूंगा, ठीक है। लेकिन प्लस अब की बार शेषफल के रूप में ये जो अंतिम भाजक था ये शेषफल के रूप में रहा होगा, तो 105। बात समझ में आई? चलिए इसको जरा जोड़िए, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 1680 हो जाएगा, 1680 1780 1785, यानी ये हो जाएगा आपका जुड़ करके 1785। ठीक है, अब ये 1785 उससे पहले क्या रहा होगा? उससे पहले ये एक भाजक रहा होगा, और कितनी बार गया है? पहली बार में तो 8 बार गया, अब एक बार सॉरी। और फिर उसके बाद में ये जो 210 है ये पहली बार में जब डिवाइड हुआ था उसमें क्या बचा होगा? शेषफल बचा होगा, तो ये 210 जोड़ दो। देखो इन चीज़ों को याद रखो, ये शेषफल का कार्य करेंगे। क्या करेंगे? दूसरी बार में ये चीज़ क्या है? शेषफल का कार्य करेगी। बात समझ में आई? तो 210, अब इन्हें आप क्या कर दें, इन्हें आप देखिए, इन्हें आप जोड़ दीजिए। 1785 कितना हो जाएगा? 5 8 1 9 17 2 19, यानी 1995। अब संख्याएं आपकी क्या क्या हैं? तो जब अंत से लेके चलते हैं और ऊपर को चलते हैं, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर को चलते हैं, तो यानी संख्या आपकी, ये संख्या फर्स्ट कह दो और ये सेकंड कह दो। जोन से आप ये ऐसा फर्स्ट कह दो सेकंड का, तो बात है क्या, यानी संख्याएं आपकी ये निकल के आई हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ लेने पर ऐसा हुआ था। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इन दोनों का जोड़ पूछ रहा, तो 0 9 17 का 18 का 88 लगा 1, और 17 14 पे 36 और 1 37, यानी 3780। आप सवाल को ऐसे करिएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर होगी होगी भाई? मैंने बिल्कुल ही इसे एकदम आसान भाषा में आपके लिए समझा दिया। बात समझ में आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। यदि 6454 7306 और 8797 में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या जब डी से डिवाइड करा, ठीक है, और डी से डिवाइड करने पर आर शेषफल बचता है, यानी समान शेषफल बचता है। आर शेषफल बचने का मतलब कि यानी सबको डिवाइड करो समान शेषफल बचा। जब आर बच रहा तो यानी कि लैंग्वेज आपकी होगी कि भाई समान शेषफल बच रहा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कह रहा है कि अब डी माइनस आर बताइए क्या होगा। तो डी माइनस आर की वैल्यू पूछा। आसान सवाल है क्योंकि इस तरह के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या थे, थोड़ी सी आसान डिजिट में थे, ये थोड़ा सा टफ दे दिया। ठीक है, तो इसको जरा कैसे करेंगे देखिए। भाई देखिए, जब समान शेषफल बचा तो क्या करते हैं, आपस में सभी का डिफरेंस लेते हैं पहले, फिर उसका एचसीएफ ले लेते हैं। तो मुझे बताइए सबका आप क्या करें, पहले आप सबका डिफरेंस लीजिए। तो पहले आप 6454 और 7306 का मैं ले लेता हूँ। तो 6 में से 4 गए तो बचा कितना? 0 है। तो 10 में से 5 गए 5, राइट। उसके बाद 2, 12 में 4 गए 8, उसके बाद कितना? 6, 6 में 0 गए तो 852। फिर आप लेंगे दूसरे जो लास्ट के 2 उनका आप डिफरेंस लीजिए। 7 में 6 गए 1, और 9 में से 0 गए 9, उसके बाद 7 में से 3 गए 4, और उसके बाद भाई 8 में 7 गए 1। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर आप क्या करें, अब आप पहले और तीसरे का अंतर लीजिए। तो 7 में 4 गए 3, उसके बाद में फिर आपका 9 में से 5 गए 4, और 7 में से 4 गए 3, और आपका 8 में से 6 गए तो 2। बात समझ में आ रही है? अब इनका क्या करेंगे, आप एचसीएफ ले लेंगे। अब एचसीएफ लेने के लिए क्या करना है भाई, आप 2 संख्याओं का अंतर लीजिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो मैं इनका ले लेता हूँ पहले। 11 में से 2 गए 9, और 8 बचा, 8 में 5 गए 3, यहाँ कितना बचा? 4 है, और 14 बचा, मतलब 14 में से 8 गए तो 6, यानी 639। अब 639 से इसे डिवाइड करके देखिए आप, अगर ये सभी संख्या 639 डिवाइड होंगी तो 639 इनका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अदरवाइज एचसीएफ नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर इसका कोई बड़ा गुणनखंड होगा। मुझे एक बात बताइए, अब इससे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा,
करके देख लीजिए आप, नहीं होगा, क्योंकि पहली बार में 639, दूसरी बार में कितना हो जाएगा 1278 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, आप इसको अब आधा करें, आधा करेंगे तो आपको पता ही है भाई एक विषम संख्या तो पॉइंट टर्म आएगा, लेकिन पॉइंटों से तो ये जरूरी नहीं है कि डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आप, मेरा मानना है कि इसे आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 213 अब इसका क्या हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है। एचसीएफ हो सकता है तो इसके लिए क्या करें, मैं पहले डिवाइड करके देख लूँ। 2 से 13, अब 213 चौका कितने होते हैं 852, अब 213 सत्ते कितने होते हैं 1491, अब 213 इन्हें डिवाइड करोगे तो 213 एकम 213, उसके बाद में आपका कितना बचेगा भाई, 34 होने के लिए आपका बचेगा आपका 24, और यानी कि 213 एकम 213, और 7 पे आके हो जाएगा 20, 14 और 7 21 हो जाएगा, यानी 213 ही बचेगा फिर से, तो 213 कम 213 यानी 11 बार जाएगा, यानी कि 213 जो है आपका क्या एचसीएफ आ चुका, यानी ये जो है आपका ये डी की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ गई भाई, राइट। अब हमें क्या बताना, डी माइनस आर बताना है, लेकिन आर क्या है, आर भाई वो शेषफल है जो इन्हें डिवाइड करने पता चला, यानी कि वो पता चला आपको संख्या जो है कौन सी है भाई। अब हम किसे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे डिवाइड इनमें से किसी भी को कर लो, 6454 कर लो, 7306 को कर लो, किसी को कर लो, क्योंकि समान शेषफल बचेगा। मैं 6454 को ही कर लेता हूँ, 6454। देखिए सवाल बहुत अच्छा है, इसको आप देखिए, 213 213 दिया आपको पता ना कि 13 छिंग 78, यानी 678 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार ही कर लो, तो 213 पंजे कितना हो जाएगा 1065, सॉरी 213 दूनी करो, कितना 213 दूनी कितना हो जाएगा 426, 3 बार कर लो भाई, 3 बार जा रहा है ना, 3 बार करो, तो 13 3 39, 639 हो जाएगा। अब कितना बचा, अब बचा आपका भाई 6, यानी कि 64, यानी जो आर की वैल्यू आपकी वो है 64, और आपकी जो डी की वैल्यू है वो कितनी आई है 213 आई है, बात समझ में आई। अब डी माइनस आर पूछा, डी माइनस आर पूछा, तो डी माइनस आर का मतलब यानी 213 में से आप 64 घटा दो, तो कितना बचेगा, 13 में 4 गए तो 9, और 20 में 6 गए तो कितना हो जाएगा 14, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 149। ठीक है भाई, ऑप्शन डी राइट है, कोई दिक्कत। चलिए सवाल को समझिए सही से क्या है इसमें, है ना। देखिए सवाल में केवल कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है भाई, केवल और केवल कैलकुलेशन का खेल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है भाई कि दो संख्याओं का योग दिया है आपको 1215 और उनका महत्व सावर दिया 81, ठीक है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रमों को योग बताएं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत ना, कहाँ दिक्कत है, जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ कमेंट मार दें, कोई दिक्कत। चलिए तो दो संख्याओं का योग हमें 1215 दिया और उनका महत्व सामर्थ्य दे दिया 81। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर महत्व सामर्थ्य 81 है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 81A और 81B, संख्या ये हो जाएंगी। और इनका हमें योग दिया है तो हम योग यहाँ से निकालेंगे, तो योग कितना आ जाएगा आपका 81A प्लस B हो जाएगा, क्योंकि 81 कॉमन हो जाएगा। और ये कितना दिया आपको, ये दिया आपको 1215, 1215। अब 1215 दिया है तो ये कितने बार जाएगा भाई, 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी 15 बार जाएगा, 81 से 15 बार, यानी A प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा 15, राइट। तो यानी कि मुझे 15 का अब क्या करूँ, 15 को अब मैं जोड़ों के रूप में यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर मैं देखना चाहूँ, 15 को योग करूँ तो कितना कितना आएगा भाई, ठीक है।
कितना कितना आएगा, तो 1 और 14 ये भी आ जाएगा, 2 और 13 ये भी आ जाएगा, 3 और 12 नहीं आएगा क्योंकि 3 और 12 सहभाज्य नहीं होंगे, तो इसलिए 3 12 ना लीजिए, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ 3 और 12 नहीं। फिर आपका 4 और 11 आ जाएगा, 4 और 11। उसके बाद में आपका 5 और 10 नहीं लेंगे क्योंकि वो सहभाज्य नहीं होंगे, 6 और 9 भी नहीं लेंगे, वो भी सहभाज्य नहीं लेंगे, 6 और 9 नहीं लेंगे, 7 और 8 ले सकते हैं ना भाई, 7 और 8 ले सकते हैं। उसके बाद में फिर 8 9 6 नहीं लेंगे, फिर उसके बाद रिपीट हो जाएगा उल्टा, है ना, फिर क्या हो जाएगा 9 10 11 4 और 12 3, ठीक है, 12 3 13 2, यानी कि जो भी आगे आएगा वो रिपीट होएगा। अब इन्होंने क्या है कि इन्होंने बोला है कि जो संख्याएं है ना, वो संख्या भाई 500 700 के बीच में है, संख्या कैसे 500 700 बीच में। अब मुझे एक बात बताइए, अभी 81 की अगर इसमें गुना करोगे तो कितना आएगा, 262, लेकिन वो 262 क्या 500 और 700 बीच में नहीं है। अब 81 चौक जरा यहाँ से देखिए, 81 चौक कितना होता, तो भाई 81 चौक होगा 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, यानी 324, अब भी कम रह गया, तो यानी ये ना तो ये जोड़ा काम आएगा, ना ये काम आएगा, ना ये काम आएगा। अब इसे और देख ले, तो 81 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, यानी 567, यानी 500 और 700 के बीच आ गई संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं, एक संख्या मिल गई। अब ऐसी 81 गुना 8 में कर लो, तो 81 गुना 8 में करेंगे तो 8 एकम 8 8 अट्ठे 64, देखिए 567 और 648, यानी संख्या हमारी आ चुकी है। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमसे पूछा, अब व्युत्क्रमों का योग बताइए क्या होगा, तो व्युत्क्रमों का यानी इनके उल्टा का योग, तो 1/567 प्लस 1/648। अब इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप जोड़ देंगे भाई, इसकी गुना यहाँ करेंगे, इसकी गुना यहाँ करेंगे, जोड़ देंगे, तो यानी डायरेक्ट नहीं जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 5 हासिल लगा 1, 6 4 10 की 1 11 1 हासिल 6 5 11 12, 1215/567 इंटू 648, ये बचा भाई, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए 9 से काट सकता हूँ इसको, 9 से मैं काट सकता हूँ, क्यों, क्योंकि सभी संख्याओं को योग 9 है, इसे भी 9 से काट सकता हूँ, मतलब सभी संख्याओं को योग जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इसे ऐसे ये भी है, तो मैं इसको कर दूँ 9, ये हो जाएगा 12 13 निम्मा 13 निम्मा 117 होता है भाई, 117 तक गया, कितना गया 9 से गया 13 बार, 9 से गया 13 बार तो 117, और 17 और 4 21, ठीक है, 9 5 पता है, यानी 135 बार गया। ऐसे 9 से करोगे इसे तो 9 छिक्के 54 और 9 दूनी 9 तिया 27, ठीक है भाई, ये आ गया। अब और कर लीजिए इसे, इसे 9 से फिर 9 एकम 9 4 बचा, 9 5 45 और 9 7 63, बात समझ में आई, ये आ गया। 15 आया, अब 15 आया, अब इसको मैं फिर से 3 से इसे डिवाइड करो, अभी 7 नीचे है, 3 से करो तो 3 5 15, 3 से इसे करोगे तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 6 18, यानी 216। अभी अब क्या करूँगा मैं, आपका जो ये रह गया 5 बट्टे कितना आएगा 216 गुना 7, बात समझ भाई, यानी 7 छिंग 42, इसके आप गुना करिए तो आ जाएगा 5/7 छिंग 42, 2 हासिल 4 7 एकम 7 4 11 हासिल 1 7 2 14 1 15, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5/1512, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बात समझ में आई है। ये मैंने संख्या क्या मानी थी 81A और 81B, चलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ 81A और 81B, ये दो संख्याएं मानी थी मैंने, ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको, बहुत आसान सी भाषा में आपको मैंने समझा दिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है,
भाई ए जो है वो 3/4 तथा 9/16 का महत्व समापवर्ती है, और बी जो है वो 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समापवर्ती है। तो ए प्लस बी का मान बताना। यानी ए क्या है, ए जो है 3/4 और 9/16, इनका क्या है वो एचसीएफ है। तो ए मतलब यानी कि एचसीएफ, ए निकालोगे तो क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकालोगे। तो इनका एचसीएफ क्या, मैंने आपको क्या बताया था, जब संख्याएं भिन्न के रूप में हो तो क्या करते हैं, यदि एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ, ठीक है, और हर का एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। बात समझ में आई? ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। यदि मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो एचसीएफ चाहिए, यानी कि अब 3 और 9 का तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो यानी ए की वैल्यू पता लग गई। ठीक है भाई, अब मुझे बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू बताने के लिए क्या करूँगा, बी की जो है, बी वो जो है वो 16/5 और 4/25 का एलसीएम है। तो 16/5 और 4/25, इनका एलसीएम जो है वो बी होगा। तो बी बताइए क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम अगर मैं निकालूं तो 16 और 4 का एलसीएम 16, और एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी में तो इन दोनों की वैल्यू जोड़ दो, तो 3/16 प्लस 16/5 गुना करो, 5 या 15, 16 और 16 गुना 16 में करो तो 256 प्लस 15, राइट, अपॉन में 16×5 = 80। तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 11 का 1 हासिल लगा 1, और 5×1 6 1 7 2, 271/80, 271/80, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्योंकि बार बार थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन लगता है वो ऊपर लग जाता है, उससे नहीं उसमें छुप जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। इनका जो एलसीएम, इनका जो एचसीएफ है वो ए है। ए क्या है, इन दोनों का एचसीएफ है, इन संख्याओं के एचसीएफ को ए बोल रहा है। तो इनका एचसीएफ ले लो आप, 3/16 जाएगा एचसीएफ लेंगे। ठीक है, और ये जो है, ये इनका जो एलसीएम है वो बी है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप। इनका एलसीएम क्या, ये आ जाएगा, तो बी हो जाएगा। इन दोनों के क्या करने के लिए बोल रहा, प्लस करने के लिए बोल रहा। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं दोबारा। आपका थोड़ा ध्यान रखूंगा कि बार बार छुप जाता है, मेरा ध्यान जो है बोर्ड पर रहता है, और वो मैं इससे देख नहीं पाता कि कितना दिख रहा है कितना छुप रहा। चलिए सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ें ऐसा क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 451 तथा 253 को विभाजित करने में प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी, यानी मुझे इनका क्या चाहिए भाई, मुझे एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना। तो आप एक बात बताइए मुझे, एचसीएफ निकालना, तो मुझे एचसीएफ, अगर मैं इन संख्याओं को इनके ही एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा तो भाई 26 तो शेष नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूँ, ये मेथड आपको मैं पहले बता चुका हूँ। क्या है भाई कि 26 को सभी में से पहले घटाएं, घटाने के बाद जो संख्या आएंगी उनमें क्या करना, उनका एचसीएफ लेना, तब 26 शेष रहता। तो ज़रा देखें कैसे भाई, मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर उसको हटा देता हूँ, आप ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें भैया। ठीक है, चलें जी। देखिए भाई, 460 में से अगर हम कितना घटाएं, 26 घटाएं तो 434 बचेगा, 434 बचेगा, राइट। आगे देखते हैं, 491 में से अगर 26 घटा दो, 11 में 6 गए तो 5, और बचा कितना, 8 में से 2 गए तो 6, यानी 465 बचेगा। ठीक है, अब 553 में से 26 घटा दो, 26 दूनी 52, यानी 27, 527 बचेगा। कितना बचेगा, 527, यानी ये संख्या है। इनका यदि मैं एचसीएफ ले दूं तो 26 हमेशा बचेगा, क्योंकि इनका एचसीएफ इन्हें डिवाइड करेगा, ना कि 491, 460, 553। यदि इन्हें करेगा तो फिर 23 बचेगा। सब बात क्लियर है? चलिए एचसीएफ ले लेते हैं। तो मुझे बताइए 434 और 465, और ये भाई इसका, इन दोनों का अंतर बताइए कितने का। तो 5 4 गए 1, 6 में 3, 31 आया। कितना आया भाई, 31 आपका आया। अब यदि आपका 31 आया तो आपको पता है 31 से छोटा तो यहाँ पर कुछ आने का नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। कितना है, 45, 2 47 और 20 67 बैठेगा, तो ये ज़्यादा बैठेगा। और इनका अंतर बहुत ज़्यादा बैठेगा, तो यानी इनका अंतर कितना है, सबसे कम अंतर 31 से आ रहा। और 31
के अलावा, यानी 31 से छोटा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मतलब है, लेकिन फिर भी 27 है, लेकिन क्या 27 इसका वो तो नहीं होता, यानी 31 का कोई गुणनखंड ही मौजूद नहीं है, कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है, तो एचसीएफ होने का इनमें से ऑप्शन में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि 31 से फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, 31 से हो जाएंगे तो भाई 31 से देख लेना आप डिवाइड होंगे, पक्का होंगे, है ना, क्योंकि 31 ही इसमें ऑप्शन में है आंसर, तो 31 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 56, 57 और 58 का एलसीएम जो है वो है आपका के, तो 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य हमें बताना, इनका एलसीएम मुझे क्या करना, बताना। तो भाई जरा आप जरा देखिए क्या है, देखिए देखिए 56, 57, 58, 56, 57 और 58, इन तीनों का यदि मैंने एलसीएम लिया तो वो आया मेरा के, इनका एलसीएम क्या है भाई, के आया, बात समझ में आई। अब इसमें अब कह रहा है 56, 57, 58, 59 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो मुझे होता है 56, 57, 58, ये तो कॉमन ही तो कह रहा, तो इन कॉमन यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूँ 59, 59 जो 59 और लिख दूँ। अब इनका एचसीएफ पूछा है, यानी इनका क्या पूछा, एलसीएम पूछा, तो मुझे बताइए क्या इनका जो एलसीएम होगा उसमें 56 से भी वो एलसीएम कटेगा, 57 से कटेगा, 58 से भी कटेगा, कटेगा ठीक है, लेकिन क्या वो 59 से कटेगा, भाई 59 से नहीं कटेगा, क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, आप कब चाहे आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तब भी 59 से नहीं कटेगा, बात समझ में आ रही है। अब 59 से नहीं कटेगा तो यानी इसमें यहाँ जो इनका एलसीएम आया के, इस के में निश्चित ही आपका 59 का जो फैक्टर 59 यानी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसका फैक्टर भी नहीं हो सकते 59 के, तभी से और संख्याओं में नहीं दौड़ सकते, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा 59 की पूरे ही 59 की गुना करनी पड़ जाएगी, 59 की क्या करनी पड़ जाएगी, गुना करनी पड़ती है, यानी पूरे का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 59 के। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, जो मेरे बोल हैं यानी जो शब्द हैं उन पर शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। 56, 57, 58 का एलसीएम के है, वो कह रहा अगर 59 और ले लें तो फिर एलसीएम क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं भाई, जब इन तीनों का एलसीएम लोगे ना आप, तो वो निश्चित ही उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर, उसका कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं होगा जो इसमें मौजूद हो, या इसका कोई गुणनखंड, क्योंकि इसका तो कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, ये किसी भी संख्या से नहीं डिवाइड होगी, ठीक है, ये कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, इसलिए फिर क्या करते हैं 59 की इस एलसीएम में गुना कर देंगे तो 59 के आ जाएगा, बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ भाई आपको समझ में आया होगा जो मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला है कि यदि ये बोला आपका कि भाई दो संख्याएं हैं पी और क्यू, उनका महत्व सामर्थ्य एवं लघुत्तम सामर्थ्य जो है वो ए और बी है, तो यदि ए प्लस बी बराबर पी पी प्लस क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का मान बताएं। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो मैं क्या करता हूँ भाई, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम दिए कितने, ए और बी, तो ए और बी की क्या कर दूँ मैं, गुना करूँगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना मुझे, गुना ही करनी है भाई, ठीक है। चलिए जरा देख लेते हैं, तो मुझे बताइए आप, तो ए गुना बी बराबर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट गुना सेकंड, जो संख्याएं वो दी हैं उनकी पी इंटू क्यू, ये संख्याएं दी हैं, चलो लिख ली मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने अपने पास से ए प्लस बी बराबर दे क्या दिया, इन्होंने अपने पास दे दिया भाई पी प्लस क्यू है,
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की मुझसे वैल्यू पूछी है। तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक बताइए ज़रा, ए प्लस बी के होल क्यूब का आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा हो गलती से छोटे क्लास में, तो क्या होता है कि भाई उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हो जाता है भाई साहब ए प्लस बी। बात समझ में आ रही है? अब हमारे सामने ये चीज़ दी हुई है, दी क्या है भाई, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ए प्लस बी कितना दिया हमारे पास, पी प्लस क्यों दिया, ए प्लस बी बराबर दिया पी प्लस क्यों, यानी इसकी क्यूब कर दो। ठीक है, बराबर। इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, यानी 3ab मतलब यानी कि 3p क्यों, और ए प्लस बी फिर से क्या दिया, पी प्लस क्यों, पी प्लस क्यों। बात समझ में आ रही है? तो मुझे आप एक बात बताइए, इन सबको मैं क्या करूँ, इधर ले आता हूँ। क्या करूँगा, इधर मैं इसको ले आता हूँ। ले आने के बाद क्या होगा, पी प्लस क्यों एक बार यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा पी प्लस क्यों का होल स्क्वायर माइनस के 3p क्यों। बात समझ में आ रही है भाई? कितना बचेगा, इतना ही तो बचेगा। हाँ, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे भाई, ये p प्लस क्यों ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और p इस आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस के 2p क्यों, और माइनस में क्या आ जाएगा भाई आपका 3p क्यों। तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर ये जब प्लस के 2p क्यों और माइनस के 3p क्यों रहेगा, तो क्या इसको मैं डायरेक्टली माइनस के p क्यों कह दूँ, खाली बचेगा, कितना बचेगा, माइनस के p क्यों। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि पी क्यूब प्लस यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो क्या ये फॉर्मूला इसी तरह से नहीं खुल रहा क्या, पी यहाँ पी प्लस क्यू है, वहाँ ए प्लस बी है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू उसका माइनस पी क्यू। तो इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, बंद कर सकते हैं। बंद करने का मतलब यानी कि पी क्यू प्लस क्यू की पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, है ना, ये लिख सकते हैं हम। बात समझ में आ रही है? तो यही हमसे पूछा था और यही हमारा निकल कर आया, पी क्यू प्लस क्यू की क्यूब। ठीक है, ठीक, समझ में आया भाई? नोट डाउन कर लीजिए ज़रा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं अब ले चलता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, जब 5, 6, 8, 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में एक शेष प्राप्त होता है, किंतु जब संख्या x है यानी कि उसे फिर 13 से, और वो 13 से विभाज्य है, यानी 13 से विभाज्य है, लेकिन 5, 6, 8, 9, 12 से डिवाइड करते हो तो एक शेष बचता है। वो कह रहा उस संख्या को जब हम 31 से विभाजित करेंगे तो फिर शेष क्या होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन को कैसे करना है जरा इसको देख लेते हैं। देखिए भाई, 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर एक शेष बच रहा, छोटी छोटी संख्या, यानी इनके एलसीएम में अगर एक जोड़ दूँ तो वो संख्या मिल जाएगी आपको x, राइट। तो जरा देखिए, 5 मैं लिखता हूँ भाई, 5, 6, 8, 9, 12, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 6, 9 और 12 का तो हो जाएगा 36। इसका 4 दूनी 8 होता है, या 4 नीम 36 होता है, यहाँ पर 2 की ओर कर लेंगे भाई, और 5 की ओर कर लेंगे, यानी 5 दूनी 10 यानी 360, यानी आपका एलसीएम आ जाएगा 360। लेकिन वो जो संख्या होगी उस संख्या को हमें 13 से क्या करना, विभाजित भी करना पूरा पूरा। तो क्या करेंगे, वो संख्या की जो फॉर्म होगी यानी उसका रूप होगा वो नंबर का, यानी नंबर यानी x, यानी जो वो संख्या x जो होगी वो उसका जो एक रूप होगा वो होगा 360
k+1। बात समझ में आई है? क्योंकि एक हमें शेषफल बचाना और संख्या को किससे 13 से पूरा पूरा डिवाइड भी करना। अब 13 से डिवाइड करना तो क्या करेंगे भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 से डिवाइड करने के लिए, 13 दूनी 26, कितना बचा 13 दूनी 26, 10 बचा, और फिर कितना बचा 10 में से 100 यानी कि 100 बचा, 13 सत्ते 91 यानी कि 9, तो 9 बचा, यानी इसको लिख सकते हैं हम 351 प्लस 351 के प्लस के 9k+1। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 26 9 से इस पर बाद 13 सत्तर 91, यानी ये डिवाइड हो जाएगी, चाहे के की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये इससे तो डिवाइड हो ही जाएगा भाई। अगर ये हो जाएगा तो सीधी सी बात है, अब हमें इसे और करना डिवाइड, यानी इतने इतने हिस्सा को देख लेना 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या 13 की यानी के की किस वैल्यू पर 13 से डिवाइड होगा। तो जरा रखिए के की वैल्यू, मैं आपको कह लगूँ 1 रखें तो 9 और 1 10 हो जाएगा, तो 13 से डिवाइड नहीं, 2 रखिए 9 2 18 1 19, 13 से नहीं होगा, 9 3 27 और 1 28 तब भी नहीं होगा, 4 रखेंगे 9 चौक 36 और 1 37 नहीं होगा, 5 रखेंगे 9 5 45 1 46 नहीं होगा, 6 रखिए 9 6 54 और 1 55 नहीं, 7 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 8 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 9 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ढाई 90 और 1 91, यानी 13 सत्तर 91 यानी डिवाइड होगा। यानी के की वैल्यू 10 रखने पर आपको ये संख्या डिवाइड होंगे, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पर 10 रखिए, इसमें रखिए, तो के की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की रखते ही कितना 10 की गुना करते यानी कि 3600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3601, यानी 3601। बात समझ में आई? अब ये 3601 वह संख्या है जो 5 6 8 9 और 12 से डिवाइड करोगे तो एक शेषफल बचेगा, और 13 से डिवाइड करोगे तो कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई है भाई? क्लियर है? ये समझ में आया जो मैंने बोला? समझ में आया? अब हमें ये कह रहा है ये जो संख्या ही है, यानी ये x जो आया है, अब इसको आपको डिवाइड करना है, कह रहा वो 31 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, तो 31 से देख लीजिए भाई क्या होगा, तो 31 से डिवाइड करिए, अब 31 से कम 31 बचा कितना भाई 5, ठीक है 0, 31 दूनी 62 होता है, लेकिन 31 से कम 31 फिर से ये आएगा, उसके बाद बचेगा आपका 19, अरे हो जाएगा यहाँ, तो 31 3 छंग 18, 6 से डिवाइड करिए, 6 से गुना करिए, 6 कम 6 6 18, यानी 186 आया, और बचा कितना फिर भाई 5, यानी 5 शेषफल आपका बचेगा, यही आपसे पूछा था। बात समझ में आ रही है? यही आपसे पूछा है कि भाई फिर उस संख्या को 31 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना होगा। बात समझ में आ रही है भैया? ये जो यहाँ पे है ये इस तरह की फॉर्म में बनेगी संख्या, क्योंकि डायरेक्ट आप 360 को और एक और जोड़ ले 61 को, तो वो जो है वहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, वहाँ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि संख्या को हमें 13 से पूरा पूरा विभाजित करवाना, ना कि केवल इनसे ही केवल 5 6 और 8 से करवा दें और हम एक शेषफल बचा, तो यहाँ तो हम 361 करते एक शेषफल बच जाएगा, लेकिन 13 से तो नहीं डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड करने के लिए एक फॉर्म है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बनाना पड़ता। बात समझ में आ रही है? अब आपको पता है इस 360 को ऐसे तोड़ना जो कि 13 से डिवाइड हो जाए, तो आपको होता 360 में से अगर 351 एक बार कर दें 9 और अलग कर दें तो 351 तो 13 से डिवाइड होता है। अब 9k+1 को हमें k की वैल्यू सेट करके रखनी है, जैसे कि ये वैल्यू 13 से डिवाइड हो जाए और ये हो रही है, तो यानी पूरी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी। बात समझ में आई? तो k की वैल्यू 10 रखने पर कितने वैल्यू, k की वैल्यू भाई जब हमने 10 रखी तब ये इसमें क्या हुआ, ये संख्या सेटिस्फाई हुई है। तो अब इसको हमें क्या करना, 31 से भाग करके इसका शेषफल बचाना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, और समझ में आया तो लाइक कर दो इसी बात पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 आपके आगे है। इस 15 को जरा देखिए क्या है 15 क्वेश्चन में। तो भाई 15 क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, क्वेश्चन में बोला है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य है। तो मुझे आप बताइए, आप क्वेश्चन इनको पढ़िए और आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से जो चीज़ बताई उसको याद रखिए। मुझे आप बताइए, दो प्राकृतिक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ द्वारा विभाज्य है, यानी दो प्राकृतिक संख्याओं को जो एलसीएम होता है उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। दूसरी कंडीशन बोली है, दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। सी बोला है, यदि दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य हैं तो उनका एलसीएम 1 होगा, और दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता। तो यानी कि इसमें मुझे बताइए, मैं ऑप्शन डी की बात करता हूँ पहले, मेरे को थोड़ा सा इनमें क्या करना, एक्सप्लेन भी करना। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी
कि जो भाई HCF होता है ना, उस संख्याओं का जो सबसे बड़ा भाजक होता है, यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो आपका क्या होता है HCF। हमेशा दो संख्याओं के HCF सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर होगा उनका जो उन्हें डिवाइड करेगा। तो यानी ऑप्शन डी तो नहीं होगा, इसमें बोला इन्होंने सबसे छोटा, नहीं सबसे छोटा है सबसे बड़ा। ठीक। ऑप्शन सी की बात करें तो दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य हैं तो उनका एलसीएम बनोगा, नहीं भाई। दो यदि संख्याएं सहभाज्य हैं तो भाई उनका जो एलसीएम होगा उनका गुणज होगा, ना कि उन, ठीक है, उनका गुणा करेंगे, उनकी प्रोडक्ट करेंगे तो एलसीएम आएगा। और एचसीएफ हम उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता। तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, सी नहीं हो सका आंसर। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन। भाई एक बात ये मैंने आपको इतनी देर यानी कई बार एक बार फॉर्मूला में बता चुका हूँ आपको, क्या बता चुका हूँ कि भाई एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट व्यंजक गुना सेकंड व्यंजक। तो ये तो उल्टा प्लस में बोल रहा है इस चीज़ को, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन 1 ठीक है, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से डिवाइड होता है। आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ से डिवाइड होता है। जैसे 4 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 12 आएगा, और 4 और 12 का एचसीएफ लोगे तो 4 आएगा, तो 12 4 से डिवाइड है, दैट्स ऑल। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने लगा दिया, इसको ज़रा पढ़ें और बताएं कि भाई कैसे कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब सभी क्वेश्चंस को आप मेरे ऊपर डिपेंड ना रहें भाई, खुद भी करें, क्योंकि क्वेश्चन को यानी पेपर को आपको सॉल्व करना है, ना कि मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24 36 54 से पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की संख्या चाहिए, बड़ी से बड़ी। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए तो 24 36 54 से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। अब मुझे एक बात बताइए भाई, आप यहाँ करेंगे या तो ऑप्शन से करिए, और बेसिक से करेंगे तो बेसिक का मेथड भी थोड़ा बड़ा पड़ता। क्यों? क्योंकि पहले आप 24 36 54 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 है उसको पहले डिवाइड करोगे, जो शेष पे लगा उसको हम 4 बार 9 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको पहला बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड से। भाई लॉन्ग मेथड क्या है, तो आप क्या करेंगे भाई, पहले आप 24 36 54 24 36 और 54 इनका एलसीएम लीजिए। तो 36 दिया कितने होते हैं, 108 होता है भाई। 36 दिया 108, यानी इनका दोनों का 108 हो जाएगा। अच्छा जी, ये होता है 4 6 24, है ना। तो 6 इसमें तो 6 है, क्योंकि ये हो जाएगा 6 कम 6 6 48, यानी इतना हो जाएगा, यानी ये 6 इसमें है, ठीक है। ये 4 अगर इस 4 को 2 गुना 2 लिख दूं और ये 2 निम 18 लिख दूं, इसको 2 गुना 9, बात समझ में? तो यानी 6 तो इसमें है और ये 2 यहाँ पे है, ये 2 और नहीं है यहाँ पर, नहीं है तो इसकी और गुना कर लो। बात समझ में आ गई? तो 108 की मैं टोटल 2 में गुना कर दूंगा। 108 की मैं क्या करूंगा, टोटल 2 में गुना कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? 24 36 और 54 का क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। क्या करना है भाई, इन दोनों का एलसीएम तो मैं लूंगा, तो 36 दिया 108 54 दूनी 108, यानी 108 ले लूंगा। और 108 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, इतना इतना। 108 को क्या लिख सकता हूँ, इतना इतना लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 2 6, 2 गुना 6, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए जरा, तो ये 6 तो इसमें है ही है, ठीक है। ये 1 2 जो है यहाँ पर 2 है, लेकिन ये 2 यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दी, गुना कर दी। यानी कि मैं 108 में टोटल 200 गुना हुई है, तो यानी 108 दूनी 216। बात समझ में आई? 108 दूनी 216। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? चलिए, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, अब हमें क्या करना है भाई, अब 216 आ गए, 216 एलसीएम आ गया। अब 216 से क्या करना है, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 4 बार 9 जो है ये है। 4 बार 9 जो है ये 2 अंकों की, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इसको पहले मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा 216 से। 216 से कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, तो 800 कितना हो जाएगा, 64। 9 में 4 गए 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 7 गए, ठीक है। इसके बाद 9 और ताल लो, 9 ताल लोगे तो कितना आएगा भाई, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12,
तो 6 से कर लेते हैं जरा। 6 छंग 36, 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 होगा। इनको डिवाइड मतलब घटाइए। 9 में 6 के 3, 5 15 में से 9 के 6, तो यहाँ पर आ गया कितना 63। यानी आपका 63 ये शेष आया, तो 63 को इसमें से घटाते हैं। 63 को यानी 4 बार 9 जो है इसमें से घटाते हैं, तो 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3 और 9936। यानी ये आपका राइट आंसर। यानी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी आपकी वो संख्या हो जाएगी जो 54 36 और 54 से 24 36 54 से पूर्णतः विभक्त है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। यदि ऑप्शन से करना हो तो आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से करना ही आपके लिए आसान होगा भाई। क्योंकि इसमें तो थोड़ा टाइम लग रहा, ऑप्शन से करोगे तो उसमें शायद हो सकता है इससे भी कम टाइम लगे। ठीक है, यदि कौन संख्या 24 से डिवाइड हो रही थी यानी कि कितना, तो आप 24 को क्या 8 दिया 24, 8 दिया 24, तो क्या करेंगे आप 8 का रूल लगा लीजिए। इसमें 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट थ्री डिजिट को आप डिवाइड करके देखिए। ठीक है, तो अब चेक करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम सामर्थ्य 168 है और उनका महत्तम सामर्थ्य 12 है। यदि संख्याओं के बीच 60 का अंतर है तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है, हो जाएगा। चलिए देखिए भाई, दो संख्याओं का जो एलसीएम है 168 है, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य 12 दिया है। तो संख्या का अगर महत्तम सामर्थ्य 12 दिया है तो मैं संख्या क्या मान सकता हूँ, 12a और 12b मान सकता हूँ। क्या मानूंगा, संख्या 12a और 12b, राइट। अब इनके बीच का इनका एलसीएम भी दिया, तो इनका एलसीएम बताइए, 12a और 12b का एलसीएम हो जाएगा 12ab। और ये दिया कितना भाई, ये दिया आपको 168। तो 12 से दिखा 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी a इंटू बी कितना हो जाएगा आपका 14, राइट। और अंतर भी दिया है इनके बीच का 60 का, तो यानी 12a और 12b जो है इनका अंतर कितना दिया है, 60 का अंतर दिया। तो लीजिए भाई 60 का अंतर लिया, तो मुझे बताइए इससे 12 कॉमन आ जाएगा, 5 बार जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 5। यानी ऐसी संख्या बताइए जिनकी गुणा करके 14 है और डिफरेंस उनका करे तो 5 आए। तो मेरे दिमाग में झट से क्लिक करा 7 और 2 है। क्या है भाई, 7 और 2 ऐसी संख्या, देखो 7 2 नहीं 14, 7 में से 2 गए 5। बात समझ में आई। तो उन संख्याओं को मुझे क्या पूछा है, मुझसे योग पूछ रहा, संख्याओं का क्या पूछ रहा भाई, योग पूछ रहा। बात समझ में आई। यानी a की वैल्यू में अगर 7 ले लूँ, b की 2 रखूँ, तो इनका योग पूछ रहा। तो योग बताइए जरा क्या होगा भाई, 7 की गुना m करोगे तो 12 7 84, और 2 की गुना यहाँ करोगे b वाले में तो 12 दूनी 24, इनके जोड़ लीजिए 8 और 8 2 10, यानी 108 आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया 6760 तथा उनका महत्तम सामर्थ्य आपको दे दिया 13। तो अब कह रहा है कि संख्याओं के ऐसे कितने युग्म का निर्माण किया जा सकता है। चलिए तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, सवाल में सॉल्यूशन करते हैं, क्या दिक्कत है। महत्तम सामर्थ्य अगर दो संख्या को 13 है तो संख्याएं क्या लिखूंगा मैं, 13a 13a 13b मानूंगा संख्या, 13a और 13b, और उनका गुणनफल कितना दिया 6760। यदि इनका गुणनफल में करूंगा तो 13 a भी आ जाएगा, तो बराबर में कितना दिया है भाई, इन्होंने दिया है भाई 6760, 6760। बात समझ में आई। चलिए अब इनकी क्या करूँ मैं, डिवाइड कर दूँ। तो 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 520, 13 चौका 52, यानी 40 बार गया। बात समझ में आ रही है भाई, 40 बार गया।
अब मुझे एक बात बताइए, अब ऐसी संख्याएं बताइए जिनका गुना करने पर 40 है, तो ऐसे जोड़े बताने हैं मुझे। तो आपको मैंने क्या बताया, बस जोड़े ऐसे होने चाहिए जो सहभाज्य हों। बात समझ में आई? तो भाई मुझे एक बात बताइए, जोड़े क्या क्या हैं, तो भाई जोड़न की बात कर लेता हूँ। तो 1 और 40, 2 और 20, 3 के साथ नहीं है तो 4 दही, 5 अट्ठे, 8 पंजे, फिर से वही 10 चौक 40, और 10 चौक 40, और फिर आ जाएगा कितना आपका 20, फिर से वो रिपीट हो जाएगा, और 40 एक, तो यानी रिपीटिशन वाला नहीं लेंगे, अब इतना ले लेते हैं। मुझे आप बताइए, आप सहभाज्य की बात कर रहा, तो ये आपस में सहभाज्य तो नहीं होते, तो ये आंसर नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 4 और 10 भी सहभाज्य नहीं होते, नहीं होगा, लेकिन ये सहभाज्य होते हैं, ये भी सहभाज्य होते हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ दोनों का एक ही है। बात समझ में आई? तो ऐसे युग्म की संख्या कितनी होगी भाई, 2 होगी। कौन कौन सा, 1 और 40 और 5 और 8। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया है, ये दिया है सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे और 11 से विभाज्य हो। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है, जिसमें अभी 180 के+1 करके मैंने सवाल जो करा था, ये बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, तो इसको भी देख लेते हैं। कौन सी दिक्कत है भाई, जब तक हम खड़े हैं भाई, जब तक हम देखते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा देखते हैं क्या बोला है। सबसे कम संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपको बताइए 15, 18 और 36 की कह रहा था। 15, 18, 15, 18 और 36, 15, 18, 36, ठीक है। अब इनका एलसीएम मुझे बताइए, एलसीएम क्या होगा, 15, 18, 36 मुझे बता, 18 दूनी 36, इन दोनों का 36 होगा। 3 पंजे 15 होता है, यानी 5 की गुना और करनी पड़ेगी, 36 पंजे 180, ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। लेकिन प्रत्येक मामले में 9 शेष बचना चाहिए और 11 से विभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9 शेष बचे और 11 से विभाज्य हो। तो क्या करूँगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा 180 के प्लस 9, 9 शेष बचे और 11 से विभाज्य हो। अब इस संख्या को आप क्या करेंगे, आप इसको आप 11 से डिविजिबल करने लायक बना दीजिए। कैसे, 11 एकम 11, 70 बचा, 11 छिंग 66, कितना बचा, 4 बचा, यानी इसको हम 4 के और यहाँ प्लस में लिख सकते हैं 176 के प्लस के 9। बताइए समझ में आई? 11 से डिवाइड है, 11 कम 11, 11 छिंग 66, तो के की वैल्यू कुछ भी रखो, ये इससे डिवाइड होगा। और बस केवल अब आपको ये चेक करना कि 11 से के की कितनी वैल्यू रखूँ, जिससे कि मैं क्या करूँगा, के की मैं क्या वैल्यू रखूँ जिससे कि ये पूरा हिस्सा डिवाइड हो जाए। तो 1 रखिए तो 13 होएगा, 9 और 4 13, नहीं डिवाइड हो गया। 2 रखिए तो 4 दूनी 8, 9 8 17, नहीं होगा। 3 रखिए, 4 3 12, 9 21, नहीं। 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, तो 6 रखने पर तो आ जाएगा। 6 रखिए, 4 छिंग 24, 24 और 9 कितना होता, 33, यानी के की वैल्यू 6 रख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। अब के की वैल्यू 6 यहाँ पर रखिए, तो यानी यहाँ पे अगर के की वैल्यू 6 रखूंगा तो 6 से गुना करूंगा, 6 0 0 और 18 6 108 प्लस 9, राइट। तो 1089 आपका जो है वो संख्या होगी, 1089, जो क्या होगा, 15 18 और 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 शेष बचाएगी, और 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। 11 99, फिर 9 बचा, 11 99। बात समझ में आ रही है? 15 से डिवाइड करो, 9 शेष पर बचेगा। 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 3 बचा, 15 3 45, नहीं 15 दूनी 30, 9 बचेगा। बात समझ में आ रही है? डिवाइड करके देख लीजिए, यही आपका जो है, यानी ये इसका मेथड होता है। बात समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद उसमें से फिर ये इतना हिस्सा अलग कर लेते हैं ताकि जो 11 से डिवाइड हो, इसलिए मैंने इतना हिस्सा अलग कर लिया। शेष बचा 4 के, तो 4 के प्लस 9 को आपको के की वैल्यू से सेटिस्फाई करना कि के की वैल्यू कितनी रखा जिससे कि 11 से डिवाइड हो जाए। बात समझ में आ गई होगी जो मैंने बोला। ज़्यादा टाइम ना खर्च करें, आगे बढ़ें।
देखिए भाई, पसीना छूटा पड़ा, इस पसीने की हमारे की कुछ कीमत समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जो 955, 1027 और 1075 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान बचता निम्नलिखित में x का गुणनखंड नहीं है। यानी कि सवाल कैसे बन गया, कि सवाल बन गया ऐसे कि जब समान शेषफल बच रहा है तो मुझे समान शेषफल के लिए क्या करते हैं, सभी का आपस में डिफरेंस लीजिए और जो जो डिफरेंस आएंगे उन सब का फिर एचसीएफ लीजिए। बात समझ में आई। और एचसीएफ का जो एचसीएफ जो आएगा उनके अंकों का योग कर दीजिए। यही सवाल है, आसान सवाल है भाई। कौन सी इसमें लंबा चौड़ा गणित लगेगा भाई, कोई लंबा चौड़ा गणित नहीं है। क्या है, सभी का आप डिफरेंस कीजिए। 955 ये 45 हो जाएगा, 45 और 7 कितना 52 और 20 72, कितना हो जाएगा 52 20 72, यानी पहले दोनों का अंतर इतना 72। बात समझ में आ रही है। और लास्ट दो का अंतर देखिए तो 1075, 27, 3 30, 30 45 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 48। ठीक है, लास्ट दोनों का बचेगा 48। और पहले और अंतिम का बताइए कितना हो जाएगा भाई, इनका हो जाएगा 45 और 5 50 और 7 120। बात समझ में ये आ जाएगा। अब मुझे आप बताइए इनका आप एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ क्या होगा, वो ले लूँ दो जो सबसे कम हो अंतर, तो 48 और ये कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4, 6 में 4 गए तो 2, यानी 24 आएगा। ठीक है, 24 क्या आ जाएगा आपका ही। अब मुझे बताए 24 से अगर ये सभी संख्या अगर डिवाइड होते तो 24 एचसीएफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज इसका क्या करें, 100 गुणनखंड होगा। लेकिन 24 से सभी संख्या डिवाइड होती हैं, क्योंकि 24 से 72, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, तो यानी 24 जो है आपकी वह संख्या आ गई है, एक्स संख्या जो 24 आई है, यानी कि आपकी जो संख्या बड़ी से बड़ी आई है वो 24 आई है, जिन्हें क्या जिससे जो है 955 डिवाइड करो, 1027 करो, 1075 करो, तो समान से बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो संख्या है 24, इसके अंकों का योग पूछा, तो इसके अंकों का योग तो भाई इन 24 के अंकों का योग कर दो तो 4 और 2 6, राइट, 4 और 2 6। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वह सबसे कम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 18 24 30 से विभाजित करने पर 4 शेष आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं आता। तो बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड वाला जो फॉर्म होते हैं उसके हिसाब से क्या करेंगे आप भाई। सबसे पहले आप 12 18 और 24, ठीक है, तो इनका आप क्या लेंगे, सभी का 30 भी लगा के, यानी कि इन सब का एलसीएम लीजिए। वो एलसीएम जितना है उसमें के की मल्टीप्लाई के लिख के उसके साथ में, ठीक है, प्लस उसमें 4 जोड़ देंगे। फिर उसके बाद उसे जो ये जो के साथ जो हिस्सा बचेगा उसको आप पहले 7 से डिविजन देखो कितना डिवाइड होगा, कहाँ तक डिवाइड होगा, उसमें जो शेष बचे उसको और 4 को जोड़ कर फिर के की वैल्यू से आप सेटिस्फाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे किस तरह से मैंने बोला है, आप कर लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ भाई। जब आप इतनी दिन से आप क्लास ले रहे हैं तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33 पे आते हैं भाई, क्या बोल रहा है जरा इसको देखिए। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 2 3 4 5 6 और 7 से भाग कर देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। यदि x का मान 2000 से लेकर 2500 के बीच है तो x के अंकों का योग बताएं क्या होगा। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। देखिए भाई, x जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, लेकिन x जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, उसे अगर इन सभी से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 1 आता है। लेकिन जो x की वैल्यू वो 2000 से लेकर 2500 के बीच में होनी चाहिए, यह आपसे कहा है। बात समझ में आ रही है, तो क्या दिक्कत है, आसान सवाल है। 2 3 4 5 6 और 7 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 3 4 2 3
4, 5, 6 और 7, इनका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 12, 12, इन सब का तो होगा 12, 5 क्यों ना कर दो तो यानी 60, यानी एलसीएम हो जाएगा सभी का 60 यहाँ तक का। और 60 की अभी 7 में और गुना कर दो तो 7 6 42, यानी 420 आपका इन सबका एलसीएम हो जाएगा। बात सुन भाई, 420 का हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताइए 420 यानी कि आपसे कह रहा शेषफल 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 420 से यदि आप 2000 से ऊपर ले जाइए 420 को, तो 420 को 2000 से ऊपर ले जाएंगे तो 420, तो इसको मैं अभी आपसे कर देता हूँ, 10 से गुना करो, 14 से गुना करो। मैं पहले 12 से गुना करके देखता हूँ, 12 0 12 2 24 का 4 2 12 4 48 और 2 50, 12 से तो बहुत बहुत ज़्यादा होगा। मैं 8 से करके देखता हूँ, 8 0 8 2 16 का 86 लगेगा, 8 4 32 33, तो कोई नहीं 7 से कर लेते हैं, 7 0 0 7 2 14, 7 4 28 29, 2940 कितना आ जाएगा 2940, ये भी ज़्यादा भाई, चलो 6 से कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको क्या है भाई सेटिस्फाई देखो करके देखना पड़ा, 6 से, 6 0 0 6 2 12, 6 तो 24 और 1 25, यानी 2520, ये अभी ज़्यादा है तो यानी 5 ही कर लेते हैं, 5 0 0 5 2 10 की यहाँ से लेकर 5 24 21, यानी संख्या आपकी 2100 कितनी है 2100 जो है इनके बीच में आ रहा है, लेकिन एक शेषफल बचा तो यानी 2101, यानी यह वह संख्या होगी जो 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करेंगे तो एक शेषफल भी बचेगा और 2000 और 2500 के बीच में भी होगी। अब हमसे जो पूछा उसकी बात करते हैं, आप इसका अंकों का योग पूछा तो अंकों का योग 2 3 4 कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए ऐसे करना सवाल, ठीक है भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई वीडियो जो मैं बना रहा हूँ थोड़ी लॉन्ग बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ क्योंकि यार ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की अगर 15 वीडियो दे दूँ तो यार कोई मीनिंग नहीं है पुलिस के एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है। मैं जो अब क्वेश्चन कर रहा हूँ देखा है तो ये पुलिस के एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि अभी तो भाई वैसे भी फॉर्म नहीं आए हैं, तो अच्छा ही होगा अब यदि आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े थोड़े भारी भरकम क्वेश्चन करेंगे तो आप आसान कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, राइट। यदि भाई हमसे कोई शिकायत है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जो 16 24 30 36 45 से विभाज्य है और x एक पूर्ण वर्ग भी है, x क्या है एक पूर्ण वर्ग भी है। x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा हमसे ये पूछ रहा है, यानी हमें संख्या पूर्ण वर्ग भी बतानी है, छोटी से छोटी बतानी है, उसको फिर हम 123 से डिवाइड भी करेंगे, उसके बाद फिर उसका शेषफल बताना। यानी क्वेश्चन में बहुत कुछ हमसे पूछा है, लेकिन बहुत कुछ पूछने का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लंबा सवाल है, तो सवाल बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल के लिए मैं चाहूँगा आप बेसिक मेथड पर चले, आप एलसीएम निकालने वाले बेसिक मेथड। देखिए बेसिक मेथड क्या है भाई, ये 16 24 30 और 36 और 45, 30 36 और 45, 16 24 30 36 45, इनका आप अगर एलसीएम निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा भाई। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड कर लें, 2 8 16 है, 2 से 12 बार, 2 से 15 बार, ठीक है, 2 से 18 बार, ये 45 ऐसे ही रहेगा। फिर मैं कर लूँगा भाई किससे, भाई 2 से ही करूँगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12 15, 2 निम 18 45। देखिए जल्दी जल्दी करना सीखिए, ठीक है। मैं फिर से करूँगा, 2 से करूँगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 15 9 45, फिर से आ जाइए, फिर से 2 आएगा तो मैं 2 को चलो अब की बार ऊपर लिख दूँ, ये जो 2 बार कटेगा उसको ऊपर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अब मुझे हटा देने के लिए। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 3 से 15 बार, बात समझ में। फिर 3 से एक बार होएगा तो 5 बचेगा, 1 और 3 पंजे 15, 5, इसमें से 5 केवल एक बार ही आएगा, बात समझ भाई। तो यानी सवाल मेरा क्या हुआ भाई, सवाल जब यानी कि गुणनखंड हो गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2
गुना 3 गुना 3 गुना 5। बात समझ में आई? यानी सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी, लेकिन संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप इसमें जोड़ा देखिए, देखो, क्योंकि वर्ग में हमेशा जोड़े से होते हैं वर्ग में। जब 25 है तो 25 में 15 गुना 15 का जोड़ा, तो 225 में, ठीक है। 25 में 5 गुना 5 का जोड़ा, 144 में 12 गुना 12 का जोड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यदि यहाँ 2 और 2 के एक आपका ये जोड़ा बन गया, ठीक है। ऐसे इसका एक पेयर यहाँ पे बनाइए, इसका बन गया। भाई इसका भी एक पेयर बनना, लेकिन इसके साथ 5 अभी केवल अकेला खड़ा है। अब अकेला खड़ा है तो इसका मतलब मैं क्या करूं भाई, 5 की अभी और एक जोड़ा बनाने के लिए 5 की गुना करनी पड़ेगी मुझे। तो 5 की गुना अपने पास से कर दीजिए, बिन गुना करके आप क्या करें, सब है आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 और ये 25 हो जाएगा, तो 16 गुना 25 और गुना 9। बात समझ में आ रही है? तो 16 पंजे 80, 0 8, 16 दिन 32 और 8 40, और 40 की गुना 9 में करोगे तो 9 चौक 36, यानी 3600 आपका क्या हो जाएगा, 3600 आपका x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3600। 3600 वो संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने पूछा कि इसको 123 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो यानी 3600 को मैं 123 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, 3600 को 123 से डिवाइड करने के लिए बोला तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 2 बार ही लेंगे अभी तो 1 दूनी 123 दूनी 246, घटाइए 10 में 6 4, 5 में 4 1, 3 में 2 का 1, और अब आपके कर लीजिए यहाँ पर क्या ये, ठीक है। 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 ढाई 120, 12 निम्मा ले लीजिए भाई, ठीक है सर, 12 निम्मा। 9 तिया 27 का 7 हासिल के 2 हो जाएंगे। 12 निम्मा 108 है 2, 108 है 2, 110। बात समझ में आ गई? तो घटाइए 10 में 7 गए 3 और 3 में 0 गए 3। बात समझ में आई? तो कितना आ जाएगा आपका, 33 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 33 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। यदि आपको इधर का हिस्सा नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम अभी विजिबल कर देते हैं। चलिए भाई, विजिबल नहीं होगा, आप जरा इसको ही ऐसे समझ लिए, 2 2 लिखा हुआ उधर, ये 2 2 इंटू 2 2 2 इस तरह से, राइट। बाकी आपको दिख ही रहा होगा कि चलें भाई, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 8 और 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। जरा इसे देख लेते हैं, ठीक। जरा देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। जो संख्याएं हैं उनका अनुपात है 2:3 के अनुपात में। कितने हैं? 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा कि पहली संख्या गुना दो संख्या बराबर लेस इंटू में से, और संख्याएं हैं 2 और 3 के अनुपात में, तो संख्या 2x और 3x में बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ 8 इंटू 48। बात समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा भाई, ये 3 से कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, ठीक है, 6 अट्ठे 48। बात समझ में आई? तो ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8। तो आपको पता है यानी 64, यानी एक्स इजिकल टू 8। बात समझ में आ गई? तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 8।
चलें भाई, तो x इजिकल टू 8 हो गया। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी संख्या तो 8 × 24, 8 दूनी 16, यानी 16 और 24 है, तो यानी बड़ी संख्या 24। ठीक है, बड़ी संख्या 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, और मेरे को आज जो है क्वेश्चन ही ख़त्म भी करने हैं। कल को मैं और क्वेश्चन लाता हूँ, कल और करेंगे। ठीक है, देखिए जरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है यदि इनका HCF 23 है। मुझे एक बताइए, यदि HCF 23 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या रहा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो बताइए जो संख्या ऐसी भी होनी चाहिए क्योंकि वो जो 23 से डिविजिबल हो, क्योंकि 23 उनका HCF है। तो मुझे बताइए, 23 पंजे 115 होता, 23 चौक 92 होता, 23 पंजे 115, यानी 115 3 अंकों की संख्या ऐसी है। अच्छा 23, सॉरी, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा, 3 अंकों की सबसे बड़ी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है? ये होती है 999। इसको मैं पहले क्या करूँ भाई, 999 को मैं पहले 23 से डिवाइड करूँगा। मैं जो बताऊँगा कि भाई बड़ी संख्या कौन सी 3 अंकों की, तो मैं कितने से डिवाइड करूँ इसे? 23 से। तो 23 चौक 92, कितना हो जाएगा? 7 बचेगा। 23 तिया 69, 69 बचा, यानी ये बचाएगा कितना? 10। इसमें से 10 हटा दीजिए आप, तो 990, 990। 23 चौक 92, 23 से डिवाइड करा मैंने, गलत तो कर दिया, 23 चौक 92 होते हैं, 7 बचा, इतना आएगा। 23 तिया 69, 9 में से 9, 7 में 6, यानी कि इसमें से 10 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा? 900, सॉरी, हो जाएगा 989 हो जाएगा, 989। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। 4 अंकों की सबसे छोटी कह रहा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे बताइए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो इसको 23 से डिवाइड करिए भाई, 23 चौक 92, 23 चौक 92, कितना बचा? 8 बचा, ये 23 तिया 69, बचा 11। अब 11 इसमें से क्या करें, हमें 4 अंकों की क्या बतानी है? छोटी से छोटी बतानी है, छोटी से छोटी बतानी है। तो इसमें जब 11, 4 अंकों की छोटी से छोटी बतानी है, अगर इसमें से 11 घटा देंगे तो वो तो 3 अंकों की बन जाएगी, लेकिन इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 1011। ये हो जाएगी आपकी 4 अंकों की, 4 अंकों की छोटी से छोटी, और ये हो जाएगी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब इनका केवल योग पूछा, क्या पूछा? नहीं, देखो भाई, 23 से डिवाइड, 23 चौक 92, कितना बच्चा? 6, 23 तो ठीक है, 23 चौक 92 और 23 चौक 92 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई? 9, 23 चौक 92, नहीं, ये इतना होना चाहिए तब घटेगा। ठीक है भाई, ये इसको आप छोड़िए, आप जरा डायरेक्ट ऐसे हिसाब लगा लीजिए। मुझे बताइए, 23 चौक 92, 92 में से फिर 9 बचा, 9 2 23 चौक 92, यानी 1012 वो सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब इनका योग करने के लिए पूछा, तो योग जरा करिए भाई। 9 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 11, 1, 8 और 1 9, और 1 10 की 0, ऐसे लगा 1, 9 1 10 और 1 11, यानी ये हो जाएगा आपका 9 और 2 11 का 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 1 10 और 1 11, तो ये 1101 आ रहा है। यानी कि मैंने कहीं पर या तो गलती कर दी है, कहाँ गलती करी है जरा इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जल्दी जल्दी में भाई गलती हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ये हो जाएगी? तो 989, 23 चौक 92, कितना बचा फिर? अच्छा है, 23 तिया 69। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी कह रहा, तो मैंने 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी, तो मैंने अभी क्या लिया था? ये लिया था भाई। तो 4 अंकों की संख्या जो है सबसे छोटी 1000 होती है, लेकिन ये 23 चौक 92, 9 बचा 23 चौक 92। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी कह रहा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? अब योग क्या है? अच्छा भाई, 23 से डिवाइड है ना यहाँ, तो 23 इसमें 80 भी है। तो मुझे आप बताइए जरा, इनका योग कितना हो जाएगा भाई? कितना है? 1012।
1012। तो 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 1 9 10 की 0 हासिल का 1, 209 19 1 20। बिल्कुल सही है यार, कहीं जोड़ी हम गलत कर रहे थे। तो कितना आ जाएगा, 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ये देखिए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी है शायद और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। चलिए, ये कह रहा है कि दो संख्याएं x और y का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो x प्लस वाई का मान बताइए। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा धैर्य बनाए रखें। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो 240 गुना और एचसीएफ 12 है। तो संख्या में कह सकता हूँ भाई, देखिए संख्याएं यदि x और y हैं, संख्याएं क्या हैं भाई, संख्याएं हैं आपकी x और y। ठीक है, अच्छा, तो लेकिन संख्या यदि x और y हैं, तो मैं संख्याओं को मैं अपने पास से लिख लेता हूँ। क्या भाई, संख्या को लिख सकता हूँ 12, अगर एचसीएफ है संख्याओं का, संख्याओं का क्या है एचसीएफ कितना है 12, तो मैं लिखूंगा 12a और 12b। ये हो जाएंगे मेरी वो संख्याएं। ठीक है, राइट। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। और उनका अंतर कितना दिया, इनका अंतर दिया भाई 12a माइनस बी। अगर इनका अंतर निकालूं और वो दिया कितना भाई 60, तो 12 पंजे 60, यानी a माइनस बी बराबर 5। बात समझ में आ गई, a माइनस बी बराबर 5 दिया। बात समझ में आई। अब यानी क्या दिया, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना, 204 गुना। एलसीएम जो है एचसीएफ का 204 गुना। बात समझ में आई। और एचसीएफ दिया कितना, एचसीएफ दिया था भाई आपका 12, तो मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम जो है 204 गुना 12, 204 गुना 12, ये आपका एलसीएम हो गया। अब क्या ये एलसीएम, जब हमारे पास एलसीएम आ गया तो हम ये संख्या हमने मानी, इनका भी अगर एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, 12 ए बी आएगा। 12 ए बी जो है, मैं ये 204 इंटू 12 दिया भी है, तो मैं क्या करूँगा 12 से 12 काट दूंगा, यानी ए बी बराबर 204। बात समझ में आ गई। तो अब मुझे संख्या की ऐसी हैं, दो ऐसी संख्या ऐसी हैं जिनका अंतर 5 और गुना करने पे 204 आए। तो दिमाग में एकदम से क्लिक करा कर 13 अट्ठे 100, सॉरी कितना हो जाएगा भाई, देखिए जरा आप, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 और 12 करिए जरा। 17 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 7 84 हासिल 8। ठीक है, 12 कम 12 8 20, बिल्कुल सही है 204। यानी 17 12 वो संख्या है जिनको अंतर 5 आएगा और गुना करेंगे तो 204 आएगा। यानी ए की वैल्यू, अगर ए और बी की वैल्यू में क्या ले लूँगा, 17 और 12 में ले लूँगा। 17 और 12, ए और बी की वैल्यू 17 और 12। अब पूछा हमसे x प्लस वाई का मान बताओ, यानी कि इनकी इसका मान और इसका मान को आप जोड़ दीजिए। तो 17 और 12 इनके दो अगर जोड़ोगे, 12 ए प्लस 12 बी करोगे तो 12 ए प्लस 12 के तो 12 ए प्लस बी हो जाएगा। बात समझ में आई। और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ये आपकी हो जाएगी भाई 29। 29 इंटू 12, 12 इंटू 29 लिख दो, 29 इंटू 12। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इनकी गुना करिए, 12 में 108, 10 बचा, 12 दून 24 और 10 34, यानी 348 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यानी ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी तरह की, सवाल मैंने कैसे करा है, ये किस तरह से आया है, तो इसको आप चाहें तो एक बार पॉज करिए या पीछे कर दिए इसको, अब पीछे से फिर दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट। बाकी के सवाल हम कल कराएंगे, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा 23 मिनट का सेशन हो गया। ठीक है, 1 घंटा 23 मिनट का आज का सेशन हुआ है। ठीक है भाई, अब मैं आपको लगभग 30 एक सवाल और करा दूंगा, बस फिर आपका ये चैप्टर फिनिश। ठीक है भाई, यदि आपका, और मुझे एक बात और बताइए, यदि अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, आप मुझे एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म होने से पहले बता दीजिए। अगर कमेंट आएंगे, कुछ कमेंट आएंगे तो मैं उस हिसाब से चलूँगा, अदरवाइज नहीं आएंगे तो फिर मैं अपने मन से जो मेरा मन करेगा, यानी मन क्या है, जो इससे रिलेटेड होगा, जिसमें काम आएगा, है ना, तो वही मैं चैप्टर आपको करा दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।